गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट 7 डिस्कस किया गया, आज हम मॉक टेस्ट 8 डिस्कस करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस या आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशंस के लिए और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं, स्टार्टिंग विद द रीजनिंग। इसमें दिया गया है शर्ट जो है एक टाइप का गारमेंट है और नेकलेस जो है एक तरह का ऑर्नामेंट कह सकते हो। बाकी ये जो कोड वर्ड दिया गया है, इसमें कोड्स टुलिप को यहाँ पे ZAROV जो भी यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो जो भी गैप है दैट इज़ +6 ऐड किया हुआ है एवरी लेटर पे। तो अगला जो बनेगा स्कैल्प का YGRV बन सकता है। अगला देखिए 5 × 5 यानी 25, 10 × 5 यानी 50, दैट इज़ द राइट आंसर। इनमें से ऑड वर्ड क्या है? पैराग्राफ, वर्ड, सेंटेंसेस। ये सब कोई भी सेंटेंस बनता है, कोई भी वर्ड सेंटेंस बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पर सर्कल कोई मतलब ही नहीं है। अब जो नीचे दिया गया इनमें देखिए आप ZUP के इनके बीच में आप -5 का आप डिफरेंस देख सकते हो, क्योंकि Z अगर -5 करेंगे तो U बनेगा, फिर -5 करेंगे P बनेगा, फिर -5 करेंगे K बनेगा। पर यहाँ पे जो दिया गया है इनके जो डिफरेंस है सेकंड वाला -6 आपको देखने को मिलता है, काफ़ी आड है। अगला 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर क्या है? 165 है, 169 है, जो कि वहाँ पे गलत दिया गया है। अगला देखिए इनमें जो भी दिया है 6 + 3 + 6 + 1 16 बन रहा है। ठीक उसी तरह बाकी 1, 3 और 4 जो है सेम सही है, पर 5, 9, 2, 1 जो बनेगा वो 16 बनेगा, ये गलत है। जो कि इसमें दिया गया है वो 17 आना चाहिए। कितनी ट्रायंगल्स है इसके अंदर? कुल मिला के 5 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। और कितने रेक्टेंगल हैं? काउंट करने से आपको 13 रेक्टेंगल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। कितनी सरफेसेस है इनमें? अगर काउंट करेंगे तो आप इजीली 7 सरफेसेस आपको देखने को मिलेगा। और 3 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन। जो भी क्यूब है उससे अगर एक सवाल आता है और ऑपोजिट ऑफ अल्फ़ा पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट ऑफ अल्फ़ा जो है P बन सकता है। कुछ क्वेश्चन की इसके अंदर पूरा कंटेंट नहीं है। हिडन या किस में छिपा हुआ आप देखिएगा, इसमें B में आपको ये फिगर देख सकते हो। और कंप्लीट फिगर बनने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट फिगर दूसरी से बन सकता है। और अगर मिरर इमेज अगर देखा जाए इन्वर्ट टू राइट साइड, अगर इस हिसाब से अगर है वो झंडा देखिए जो आंसर्स में किस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इस तरह का आपको चौथा वाला ऑप्शन मिलेगा। बहुत ही आसान है दोस्तों ये सवाल, अगर आपको 15-20 सेकंड्स या 20 सेकंड के अंदर आपको करनी है। ऐसे कुछ पजल टाइप के टेबल दिया गया है जिसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आप लोग 31 इज़ द राइट आंसर आपको पता करिए आया कैसे। जो भी फिगर दिया गया है, हाउ मेनी बुक्स आर एदर ओल्ड और हिस्टोरिक बट नॉट बोथ। ये वो पूछ रहा है कि एदर ओल्ड है किताब है और हिस्टोरिक है बट नॉट बोथ कह रहा है। तो आप इसके हिसाब से आप देखेंगे 92 और 46 जो है, 92 और 57 जो है दोनों नेदर ओल्ड है और हिस्टोरिक है, पर वो दोनों नहीं है, यानी 46 है ही नहीं। तो आपको जो है ऐड करने से 149 आंसर आएगा। अगर आप डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे, डूम, डाउन, ड्रोन, ड्रेप, डिंग, इनमें 5, 1, 2, 4, 3 सीरीज़ आप देख सकते हो। यानी डिंग पहला आता है, उसके बाद डूम आता है, उसके बाद डाउन आता है, उसके बाद ड्रेप आता है, उसके बाद लास्ट में ड्रोन आता है। बाकी आप देखिएगा सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग है, सर्किल अलग है, स्क्वायर अलग है और ट्रायंगल अलग है, जिसकी आप अलग अलग इंडिकेट कर रहे हो। और एक ब्लड रिलेशनशिप का है, ही इज़ द सन ऑफ माई हस्बैंड्स ब्रदर, हाउ इज़ द लेडीज़ हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन। आप देख सकते हो यहाँ पे अंकल रिलेशन बनता है, जो कि आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंकल रिलेशनशिप बनेगा। अगला देखिए, F इज़ द मदर ऑफ T, T इज़ द सिस्टर ऑफ W, who is the only son of K, J is the brother of K, how is the mother of W related to K। उसके हिसाब से अगर देखा जाए वाइफ इसका आंसर बनता है। आराम से इसको आप आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर annum, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज़ ₹54।
उसके हिसाब से अगर देखा जाए कोई भी डिफरेंस है और वहाँ का सम आपको बतानी है, आप आराम से देख सकते हो। 3 साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है वो 30% होता है। अगर वो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आप आराम से x + y + xy/100 के हिसाब से आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सम है वो 540 बनेगा। अगला देखिए PQR, 3 लोग हैं जो पीस ऑफ वर्क 45 डेज़, 15 डेज़ और 5 दिन में काम करता है। अगर तीनों काम करेंगे तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत आसान है। तो आप आराम से आंसर यहाँ पे 45/13 आएगा। 45, 15, 5 का यहाँ पे LCM क्या है 45 है, और बाकी जो 139 है ये क्या एफिशिएंसी है। 45 1 जा 45, 15 3 जा 45, 15 9 जा 45। ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टाइम एंड वर्क का वीडियोस देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जो नीचे दिया हुआ चीज़ में ऑड क्या है, दूसरी वाली जो है सर्किल पूरा ब्लैक है, बल्कि ये ऑड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपोजिट साइड यहाँ पे ब्लैक है या वाइट है, जो भी है, तीसरा वाला जो है गलत है, बाकी सब सही है। इसमें देखिएगा, इसमें जो दिया गया है पहला वाला वो सीक्वेंस ऑड है, आप देख सकते हो, बाकी सब सही है। वो क्या है आप यहाँ देखिए, टी कहीं नहीं है, बस आपको पहला वाले में टी आपको देखने को मिलेगा। चार से लेके 5 एक डिफरेंस है, 5 से 7 2 डिफरेंस है, वैसे बढ़ाते गया अप टू 3, फिर अगेन 1 2 3 सीक्वेंस के हिसाब से 16 + 1 17 बनेगा। 5 से 3 जो डिफरेंस है 5, यहाँ पे जो भी देखिएगा, अगला 5 3 के बाद 8 आया, 8 11 के बाद 19 दे दिया। अब आपको जो आएगा 11 + 19 क्या है 30 है। यहाँ एक एक लाइन बढ़ाते गया और जब अगला जो आएगा वो क्या आएगा, दैट विल कम एज, आप देख सकते हो यहाँ पे चौथा वाला। इसमें जो भी लाइन बढ़ाया गया है, देखिए पहला वाला से 2 लाइन बढ़ाया, उसके बाद फिर 2 लाइन बढ़ाया, फिर 2 लाइन बढ़ाया, फिर 2 लाइन बढ़ाया, तो आपको चौथा वाला आंसर बनेगा आफ्टर इंक्रीजिंग 2 लाइन्स। अगला देखिए, इनमें से अगर देखा जाए इसमें कौन सा, यहाँ पे सभी ऊपर वाला में देखने से नीचे आंसर जो बनेगा वो 1 वाला बनेगा, बाकी 2 और 3 एंड 4 जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और अलग अलग दिए गए हैं जिसका मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे 32 क्वेश्चन देखिएगा आप, 1 2 3 4, और 5वां आएगा वो क्या है, 5वां जो है आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोड लैंग्वेज में फियर्स को क्या लिखा गया है HHCUU, और स्टेयर को क्या लिखा गया है UWCLT, जैसे कि इसके अंदर जो दिया गया है। और रोड कैसे लिखा गया है 57, हॉर्न कैसे लिखा गया 55, और ब्लो को कैसे लिखा है यहाँ पे उसके हिसाब से आप देख सकते हो 52। और एक सर्टन कोड लैंग्वेज है, ट्यून्स इज़ रिटन एज 16, फ्रीज को 11 दिया गया है, और क्लाइम को क्या देख सकते हैं यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं, जो बनेगा वो 12 बनेगा। और अगला आता है जनरल नॉलेज दोस्तों, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं जितने भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स कुछ, और देखते हैं इसमें जीके का सवाल क्या है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी इन्फ्लेशन होता है इंडिया में वो किस हिसाब से मेजर करते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्भर करता है। जो भी इन्फ्लेशन है, हम जानते हैं आज के टाइम पे इतनी महंगाई हो गई, जितना ज़्यादा महंगाई होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही डिपेंड करता है। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल एज्ड बिटवीन 15 to 64 ईयर्स। जो भी वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो किस एज के डिफरेंस है आप देख सकते हो, 15 से लेकर 64 ईयर्स के बीच में आप देखने को मिलता है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज़ नेदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स। आप क्लोज्ड इकोनॉमी जो होता है जिसके अंदर आप नेदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। Which price is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of their crops। यहाँ पे maximum support price जो होता है बहुत ही important है दोस्तों। Which price is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of their crops। वो है minimum support price, वही आपको
याद रखनी है। What is an association of workers for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment called ट्रेड यूनियन कहते हैं। एक एसोसिएशन है जिसमें फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रोवाइडिंग द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। इस ट्रेड यूनियन का काम क्या है? जो भी उनकी प्रिविलेजेस है वहाँ का जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को ख्याल रखना, कोई भी प्रिविलेजेस इम्प्लीमेंट करवाना या अपना प्रॉब्लम्स सुनाना। वीटो जो है इज़ द राइट ऑफ ए पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप ए सर्टन डिसीजन और लॉ। एक वीटो एक कह सकते हो, एक किस्म का एक प्रोटेस्ट कह सकते हो, अपना प्रॉब्लम बताने का। कोई भी अगर लॉ पास किया गया है आप वीटो इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं, उस पर फाइट कर सकते हैं। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनसिपैलिटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट। लोग मुझे मैसेज बताइएगा ये क्या मतलब है। यहाँ पे जो दिया 9th और ए दिया गया है, क्या है ये? 9th ए से इस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 9 ए, एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन सा शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। Who among the following is the most frequently mentioned tax in the inscription of Cholas who ruled in Tamil Nadu? आप देख सकते हैं वेट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकम टैक्स जो भी मेंशन टैक्स है इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु, उस टाइम पे जो भी टैक्स था उसका नाम था वेट्टी। चहमनास हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर और लेटर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? चहमनास को बाद में क्या कहा गया है? चौहान्स। पहले चौहान्स को चहमनास नाम पे बोलते थे। इन विच सेशन सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से सेशन में? यहाँ पे हम जानते हैं सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेट किया गया है। कब? ये 1925 कानपुर की सेशन में। The period from 1915 to 47 in India's freedom struggle was termed as गांधीयन फेज़। उसको क्या कहते हैं? गांधीयन फेज़ कहते हैं वो जो पीरियड को। What is the name of Arabic book by अल-बेरूनी? अल-बेरूनी किस टाइम पे आया था? आप लोग मुझे मैसेज बताइए और आपको ये बताना है कि उसने क्या, इसका क्या स्पेशलिटी है। ये किताब उल हिंद एक किताब का इसने कंपोज किया है। Who started the शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया द ईयर 1920s? 1920s में ये शुद्धि मूवमेंट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। और आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को हम क्या कहते हैं? मूला शंकर भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा कौन सा इन्होंने एक संस्था को स्थापना किया है, उसका नाम मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कुल मिला के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आप लोग अगर इंटरनेट पे सर्च करिए आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पता होना। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट टाइम लैग फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश? आप जानते हैं लैंड ऑफ रेजिंग सन इंडिया में सबसे पहला आपको डांग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे आपको सबसे पहले सूरज देखने को मिलेगा। लास्ट में यहाँ पे पोरबंदर में आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में सन। वो जो टाइम गैप है वो कितने का है? कुल मिला के आप देख सकते हो 2 घंटा आप तकरीबन गैप देख सकते हो। डेक्कन प्लेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे कौन सा जो है नॉट ए पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? वो है कैमूर हिल्स। Which vegetation covers the deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna and the Godavari and the Kaveri? So यहाँ पे देखा जाए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आप वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कवर्स द डेल्टास ऑफ द गंगा लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट। अनामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, ये अनामुडी जो है अन्नामलाई हिल्स में आपको देखने को मिलेगा।
विच केमिकल इज़ यूज टू टेस्ट वेदर सब्सिस्टेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कौन सी केमिकल को यूज़ किया जाता है वेदर सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक, जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल नहीं है, वो एसिडिक है या बेसिक है। इसको आपको देखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंडिकेटर को यूज़ करना पड़ेगा। वो इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर रस्टिंग। कोई भी रस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो है पानी साथ साथ ऑक्सीजन, इन दोनों की ज़रूरत होता है। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एक टेप वर्म जो है इज़ ए हॉस्ट स्टमक, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट द वन साइडेड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। बाकी जो दिया गया है हेरमिट क्रैब एंड एम्प्टी शीशल, स्पाइडर ऑन ए ट्री, कैटल एग्रेट्स एंड कैटल, ये सब अलग हैं। व्हाट डज द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, उसको हम कहते हैं स्पीसीज़। इसका द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। विच इज़ अ न्यू स्कीम नेम्ड सौभाग्य टू कैरी आउट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। एक नया स्कीम है जिसको कहते हैं सौभाग्य टू कैरी आउट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउसेस इन इंडिया, सभी घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन देने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट विल मर्ज इट्स एग्जिस्टिंग सेवन हेल्थ स्कीम्स टू लॉन्च ए यूनिफाइड स्कीम आरोग्य भाग्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसी कौन सी एग्जिस्टिंग जो 7 हेल्थ स्कीम्स में जिसमें आरोग्य भाग्य के अंदर मर्ज किया जा रहा है, वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ इन कर्नाटका में ऐसे किया गया है। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एक्सरे लेज़र पल्स। अब स्विट्ज़रलैंड वाले जो है वहाँ पे उन्होंने एक्सरे लेज़र पल्स का काफ़ी शॉर्टेस्ट उन्होंने फाइंड आउट किया है। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो इनटू द स्पेस 2017 ऑफ 18 नवंबर। तो यहाँ पे एक कौन सा स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया, ये जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम 1। ये नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से इसको लॉन्च किया गया है। बल्कि ये कहाँ पर उपस्थित है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा उस किस जगह का नाम है। इंडिया सुंदर सिंह गुर्जर वन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2007। सो जो भी करंट इवेंट्स है आपसे कम से कम 15 से लेकर 20 सवाल पूछा जाएगा, नज़रअंदाज ना करिए। सो जेवलिन थ्रो के अंदर इसको एक पैरा ओलंपियन है, इनको मिला था मेडल। इंडिया का मिताली राज जो है बिकेम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 6000 कैरियर रन्स इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल। बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है मिताली राज और ये 6000 रन बनाया, ये कैप्टन भी रही थी। इन विच कंट्री इंडिया हैज़ डिजिग्नेटेड ज़ोरिनपुई लैंड चेक पोस्ट एज एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट। वो है म्यांमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल पता होनी चाहिए इस किस्म का। हैज़ डिज़ाइन ज़ोरिनपुरी लैंड चेक पोस्ट इज़ एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट। म्यांमार में आपको ये ज़ोरिनपुरी लैंड चेक पोस्ट देखने को मिलेगा। What is the name of India Nepal joint military exercise जो whose 12th edition was held from 3rd to 16 September 2017 इन नेपाल में आप देख सकते हो, दैट इज़ सूर्य किरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूर्य किरण एक्सरसाइज हुआ था काफ़ी, उसका एक्सरसाइज का नाम ये सूर्य किरण इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हो। ऑथर ऑफ द नावल नेम्ड लिंकन इन द बार्डो, ये किताब देखिएगा लिंकन इन द बार्डो। इसका जो ऑथर है अभी रिसेंटली उनको एक अवार्ड भी मिला गया, उसको कहते हैं मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। अब मुझे आप लोग मैसेज करिए एक किताब का जो भी है राइटर का, वो राइटर कौन है कहने का मतलब। इन विच फील्ड रिचर्ड एच थालर हैज़ वन 2017 नोबेल प्राइज़। इकोनॉमिक साइंस के अंदर इस फील्ड में रिचर्ड एच थालर को ये 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स साइंस में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च्ड ऑन September 18, 2017। तेज है जो गूगल, आप जानते हैं डिजिटलाइज्ड पेमेंट है जिससे आप आराम से कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
हु इज़ द हेड ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूटेड ऑन September 25, 2017? बल्कि बिबेक देब्रॉय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच इज़ द 15th कंट्री टू रेटिफाई द सोलार अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट? वो है गिनिया, जो कि 15th कंट्री है जो भी सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन किया है। विच इज़ द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017? वो क्या है आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ सीरिया। विच मेट्रो सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम? यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है DMRC, ये जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्प्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम कह सकते हो। On November 1, 2017, the Energy Efficiency Services Limited (EESL) under the Ministry of Power launched Creating and Sustaining Markets for Energy Efficiency Project in partnership with, ये किससे, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से पार्टनरशिप लेके एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है 2017 नवंबर 1 तारीख को ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है लॉन्च किया है। क्या? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग मार्केट्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Who among the following has been re-elected on November 21, 2017 as a member of International Court of Justice? वो है दलवीर भंडारी। तो ऐसे सवाल आप लोग देख लीजिए, देखिए कितने सवाल आए हुए हैं 2017 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था करंट इवेंट्स के बारे में। ऑड्रे अजले वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बॉडी, दैट इज़ यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बना। देखिएगा कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। द 9th ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2017 में, कौन सा सिटी में? xiamen सिटी में, चाइना के अंदर। विच कंट्री एज द टॉप ऑफ द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स गिविंग इंडेक्स कंपाइल्ड इन October 2007 बाय द चैरिटीज एंड फेड फाउंडेशन? देखा जाए म्यांमार। बाकी मैथ्स देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ ही लोगे, बट मैथ्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड इट्स क्यूब इज़ 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर? तब उसका आंसर बनेगा दूसरा वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्प्लिट कर सकते हो आप। 10 को क्या कर सकते हैं? 2 × 5, 2 × 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 जो इसका मेन आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ? यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो किस हिसाब से दिया गया है, 2025 सही आंसर है। और ये आप जानते हैं n × 10+1/2 होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो वैल्यू आराम से कर सकते हो, इसका जो आंसर बनेगा 21/11। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जानते हो 14 इनका बनेगा। ये सब चिल्लर सवाल है, अगर आप लोग इसको भी अगर नहीं कर सकते हो तो फिर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, या जो x² - b² आप जानते हैं a - b × a + b, उसके हिसाब से जो आंसर बनेगा 2.32 बनेगा। और 80% ऑफ p = 2/5 ऑफ q, बहुत ही आसान है, इसको आप देख लो। द एनुअल इनकम ऑफ राहुल एंड मोहित आर किस रेशियो में है? 17:12 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 5:3। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स 9,000 ईयरली देन व्हाट विल बी द एनुअल इनकम? यहाँ पे आप देख सकते हो 24,000। 12 persons have ₹49 on an average. If a person with ₹55.5 join them, what will be the new average? That is 49.5 is the new average जो कर सकते हो। What will be the simple interest on a sum of ₹4,000 for 6 years at the rate of 8% per annum? जो कि 94th वाला दूसरा ऑप्शन सही है। व्योम जो है आप जानते हैं परचेज्ड 30 डजन पेन्स at the rate of ₹48 per dozen. He sold 10 dozens at 20% profit and the remaining 20 dozens at 10% profit. What is his profit percentage? इस हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही आसान है दोस्तों। 95 वाला ऑप्शन जो है एक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया गया है 64% ऑफ द मार्क प्राइस। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 12%, मार्क प्राइस आपको बतानी है, वो 88 रुपीज़ बनेगा। बहुत ही आसान है, इसको करिए जिस हिसाब से किया हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आता प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ है आउटर और इनर का दिया गया 14:11। अब बात आता है इफ़ द पाथ 15 मीटर वाइड, उसका जो विड्थ है 15 मीटर है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका आंसर बनेगा, जो भी रेडियस ऑफ द इनर सर्किल है उसका 55 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है इनर सर्किल 55 मीटर है, जो दिया गया उसके हिसाब से देखिएगा बस। ये बोट स्पीड और बोट ऑन स्ट्रीम के बारे में एक सवाल है, ये बहुत ही आसान है। आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम यानी B+S, अप स्ट्रीम यानी B-S। तो उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको आराम से 5 आंसर आ जाएगा।
P एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है 60,000 से, आप देख सकते हो 24 महीना तक रखता है, और Q जो है 80,000 20 महीना रखता है, और R जो है 1 लाख रुपया 16 महीने तक रखता है। उसका जो रेशियो बनेगा 9:10:11, जो कि इनकी प्रॉफिट के हिसाब से बनेगा। अब ये टाइम एंड वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए, S 12 दिन, SV 12 दिन, MS 16 दिन, MV 24 दिन काम करते हैं, जो बनेगा उसके हिसाब से 32/3 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन। सो दिस आर ऑल क्वेश्चंस दोस्तों, और मैं जानता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों को जस्ट रेफरेंस के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर इनका आप सोल्यूशन करके दो। सॉल्यूशंस तो आपको काफ़ी मिलेगा अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको ये जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।